Hello kids, this is me Shiv sir and you are watching Shiv Education Classes. Kids, आज की क्लास में हम लोग साइंस चैप्टर नंबर 10 जो कि था वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन, इसका पार्ट 2 स्टडी करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने स्टडी किया था वर्क एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये स्टडी किया था। और अब हम लोग उसके आगे स्टडी करेंगे जो कि है सिंपल मशीन। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सिंपल मशीन क्या होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे और डेली लाइफ में इसका यूज क्यों किया जाता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। इट इज कॉमन टू सी टेलर यूज सेविंग मशीन टू स्टिच क्लॉथ्स। ये हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में देखना कॉमन है कि एक टेलर सिलाई करने वाले मशीन क्या यूज करता है, किसमें, कपड़े सिलने में करता है। मेनी चिल्ड्रेन राइड बाइसाइकिल व्हाइल गोइंग टू स्कूल। बहुत सारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो कैसे जाते हैं, बाइसाइकिल को राइड करते हुए, साइकिल राइड करते हुए जाते हैं। वी यूज अ नट क्रैकर टू क्रैक नट्स। हम लोग नट क्रैकर का प्रयोग करते हैं नट को क्रैक करने के लिए। ऑल दीज आर मशीन्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। ये सभी मशीन्स हैं जिनका प्रयोग हम लोग अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में करते हैं या फिर दैनिक जीवन में करते हैं। सम आर सिंपल मशीन्स लाइक नट क्रैकर। कुछ सिंपल मशीन होती हैं जैसे कि नट क्रैकर, यहाँ पर फिगर में दिया गया है, देखिए यहाँ पर ये नट क्रैकर, this is nutcracker। and some are complex machines like sewing machine and bicycle। और कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो कि कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं, जैसे कि स्विंग मशीन हो गई और बाइसाइकिल हो गई। जो स्विंग मशीन है और बाइसाइकिल है ये कॉम्प्लेक्स मशीन क्यों है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मशीन्स वे होती हैं जो कि दो या दो से अधिक सिंपल मशीन से मिलकर बनी होती हैं, वही कॉम्प्लेक्स मशीन होती हैं। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई डू वी यूज मशीन्स, व्हाट, व्हाई डू वी यूज दीज मशीन्स टू डू वर्क, क्यों हम इन मशीनों का प्रयोग करते हैं अपना कार्य करने के लिए, तो आंसर यही होगा, मशीन्स हेल्प्स अस इन मेकिंग आवर वर्क इजियर एंड फास्टर। क्योंकि ये मशीन्स हमारे कार्य को इजी और फास्ट कर देती हैं, हमारे कार्य को आसान बना देती हैं और फास्ट करती हैं, इसलिए हम लोग मशीन्स का यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, है ना। लेकिन इसी क्वेश्चन के आधार पर और जो आंसर आया हमारा उसी के आधार पर हम लोग इसको डिफाइन भी कर सकते हैं मशीन को। ये मशीन एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम लोग कम एफर्ट लगा करके अधिक से अधिक फोर्स का प्रयोग कर सकते हैं और अधिक कार्य कर सकते हैं, भी आसानी से कर सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं, है ना। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग इसको, अरे भाई, दैट मेक्स आवर वर्क इजियर बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट टू ओवरकम अ लार्ज फोर्स। मतलब मशीन एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम लोग लेस एफर्ट अप्लाई करके लार्ज फोर्स लगाते हैं और अपने काम को आसान बनाते हैं, तो इसे हम कहते हैं डिवाइस, है ना। इस तरह से लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा है तो आप लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं इसको कैसे, अ डिवाइस दैट मेक्स आवर वर्क इजियर बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट टू ओवरकम अ लार्ज फोर्स कॉल्ड मशीन। ठीक है, तो अब आगे स्टडी करते हैं। A simple machine uses a single applied force। जो सिंपल मशीन होती है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, सिंगल अप्लाइड फोर्स यूज किया जाता है। और जो सिंगल अप्लाइड फोर्स यूज किया जा रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एफर्ट कहते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाता है एफर्ट क्या होता है तो आप लोग यहाँ बता सकते हैं कि सिंपल मशीन यूजेस सिंगल अप्लाइड फोर्स, और जो सिंगल अप्लाइड फोर्स यूज किया जा रहा है सिंपल मशीन में उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
उसी को हम लोग कहते हैं एफर्ट्स। किस लिए? टू ओवरकम अ लार्ज फोर्स, लार्ज फोर्स को लगाने के लिए। और जो लार्ज फोर्स को लगाने के लिए हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं उसी को क्या कहते हैं? उसी को लोड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको लोड कहते हैं। किसको? टू ओवरकम अ सिंगल लार्ज फोर्स, जो सिंगल लार्ज फोर्स लगाया जा रहा है लेस एफर्ट लगा करके, उसी को क्या कहते हैं? लोड कहते हैं। एंड अ कॉम्प्लेक्स मशीन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सिंपल मशीन्स वर्किंग टुगेदर। और जो कॉम्प्लेक्स मशीन होती है वो दो या दो से अधिक सिंपल मशीन से मिलकर बनी होती है, जो एक साथ कार्य करती हैं। अब हम लोगों को समझ गए हैं कि मशीन क्या है। अब समझते हैं इसके टाइप्स के बारे में। So there are 6 types of simple machines. सिंपल मशीन्स कितने टाइप्स की होती हैं? 6 टाइप्स की होती हैं। उनका नाम इस प्रकार से है: लीवर, पुले, incline, plane, wheel and axle, screw and winch। ये 6 टाइप्स हैं सिंपल मशीन के, और इन्हीं के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे बारी बारी। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मशीन में जो फर्स्ट नंबर है उसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट नंबर है वो क्या है? लीवर है। इसको स्टडी करते हैं कि लीवर होता क्या है। A lever is a rigid rod। लीवर क्या होती है? एक रिजिड रॉड होती है। रिजिड मतलब ठोस रॉड होती है। Arranged in such a manner that it can move freely around a fixed point। मीन्स यहाँ पर एक ठोस रॉड जो कि ऐसे मैनर में अरेंज की जाए, ऐसे तरीके से उसको अरेंज किया जाता है जिससे कि एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ वो घूम सके स्वतंत्रता पूर्वक। तो उसी को क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। लीवर क्या है? अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? लीवर इज अ रिजिड रॉड अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट इट कैन मूव फ्रीली अराउंड अ फिक्स पॉइंट। एक रिजिड रॉड जो कि ऐसे मैनर में अरेंज होती है जिसको कि एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घुमाया जा सकता। तो उसे क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। और अगर पूछा गया कि लीवर के कितने पार्ट्स होते हैं तो क्या बताएंगे? इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। लीवर कितने पार्ट्स से मिलकर बना होता है? 3 पार्ट्स से। कौन कौन से? लोड, एफर्ट एंड फल्क्रम। सबसे पहला नंबर है फल्क्रम। क्या है फल्क्रम? फल्क्रम क्या होता है? Fulcrum is the fixed point around which the rod moves। Fulcrum एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसके चारों तरफ रॉड घूमती है। क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये वाला पार्ट है इसके चारों तरफ जो है रॉड आसानी से घूम सकती है। तो यही वही फिक्स्ड पॉइंट है जिससे हम लोग क्या कहते हैं? फुलक्रम, जिसके चारों तरफ ये रॉड जो है आसानी से घूम सकती है। अब समझ लेते हैं यहाँ पर लोड क्या है। लोड इज द ऑब्जेक्ट। क्या होती है? लोड एक ऑब्जेक्ट होती है ऑन विच वर्क हैज टू बी डन। लोड एक ऑब्जेक्ट होती है जिस पर की वर्क डन किया जाता है ना। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ये है लोड। दिस इज व्हाट? लोड। और इसी ऑब्जेक्ट पर वर्क डन किया जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको लोड कहते हैं। आप समझ गए होंगे लोड किसे कहते हैं? जिस ऑब्जेक्ट पर वर्क किया जाता है। अब समझते हैं यहाँ पे एफर्ट क्या है। एफर्ट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन द रॉड इन ऑर्डर टू डू द वर्क। एफर्ट एक फोर्स है जिसकी आवश्यकता होती है रॉड पर लगाने के लिए। किसके लिए? वर्क को डन करने के लिए, वर्क को करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रॉड फिगर में दिया है, समझाया गया है। एक व्यक्ति है यहाँ पर जिस पर की एफर्ट लगा रहा है। तो फोर्स कहाँ पर लग रहा है? यहाँ पर लग रहा है ना। फोर्स यहाँ पर क्यों लग रहा है? इस वर्क को डन करने के लिए। ये टोटल ये वर्क है, इसको डन करने के लिए। तो यहाँ पर जो फोर्स लगाया जा रहा है वर्क डन करने के लिए, उसी को क्या कहते हैं? उसी को एफर्ट कहते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या होगा? एफर्ट कहेंगे। समझ गए होंगे आप लोग। तो ऑन द बेसिस ऑफ position of fulcrum, load and effort, labor is divided into 3 categories। किसके आधार पर?
On the basis of position of fulcrum, load, effort, lever is divided into 3 categories. fulcrum, load, effort, इन सब की पोजीशन के बेसिस पर लीवर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 कैटेगरीज में, है ना। वो 3 कैटेगरीज क्या हैं समझ लेते हैं हम। तो इन 3 कैटेगरीज को हम लोग भरे भरे से स्टडी करते हैं। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पहला नंबर है फर्स्ट क्लास और क्लास 1 लीवर। तो ये होता है क्या है? द लीवर इन विच fulcrum is located between the load and effort is called first class lever or a class first lever। मतलब ऐसा लीवर जिसमें कि जो फुलक्रम होता है वो कहाँ लोकेट हो जाता है? लोकेटेड बिटवीन लोड एंड एफर्ट, लोड और एफर्ट के बीच में लोकेटेड होता है। तो इस प्रकार के लीवर को कौन सा लीवर बोला जाता है? फर्स्ट क्लास या फिर क्लास 1 लीवर भी बोला जाता है। एग्जाम्पल की बात हम लोग करें तो क्या होगा? अ शीशा, पेयर ऑफ सीजर्स और पिलर्स एंड अ हैमर आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये क्या है? शीशा। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो ये सेंटर वाला है वो क्या है? फुलक्रम है। और एफर्ट और लोड यहाँ पर किनारे किनारे हैं। तो ऐसा लीवर जिसमें कि फुलक्रम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एफर्ट और लीवर के बीच में प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग फर्स्ट क्लास लीवर कहते हैं। और यहाँ पर सीजर में देखा जाए तो इसमें भी देखिए आप सेंटर में जो है फुलक्रम है ना, और इसके किनारे किनारे क्या है? एफर्ट और लोड। तो एफर्ट और लोड के बीच में ही है फुलक्रम। तो ये कौन सा लीवर होगा? फर्स्ट क्लास लीवर होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए सेंटर में प्रेजेंट है क्या? फुलक्रम। किसके सेंटर में? एफर्ट और लोड के। तो ये क्या होगा? फर्स्ट क्लास लीवर होगा। और इसी तरह से एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये प्लस, तो इसमें भी देखिए यहाँ पर सेंटर में क्या प्रेजेंट है? सेंटर में फुलक्रम। अगर एफर्ट और लोड दोनों के बीच में फुलक्रम प्रेजेंट है तो किस प्रकार का लीवर कहलाएगा? वो कहलाएगा फर्स्ट क्लास लीवर। आप लोग यहाँ पर अपने लाइफ में, डेली लाइफ में यूज करते हैं ये सब चीजें, तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं सेकंड नंबर, सेकंड क्लास लीवर के बारे में। सेकंड क्लास लीवर क्या है इसको समझ लेते हैं। अ लीवर इन विच द लोड इज लोकेटेड इन बिटवीन द फुलक्रम and effort is called second class और class second lever। मतलब ऐसा लीवर जिसमें कि लोड, अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होगा, लोड किसके किसके बीच में होगा? फुलक्रम और एफर्ट के बीच में होगा। तो इस प्रकार का जो लीवर है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग सेकंड क्लास या क्लास सेकंड लीवर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लोड जो है सेंटर में है, फुलक्रम और एफर्ट किनारे किनारे हैं, जिसमें लोड बीच में होगा और फुलक्रम एफर्ट किनारे किनारे होंगे, उसे क्या कहेंगे? सेकंड क्लास लीवर कहेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर किसका एग्जाम्पल? अ व्हील बैरो, है ना, व्हील बैरो है एग्जाम्पल। और इसी तरह से नट क्रैकर भी एग्जाम्पल है। नट क्रैकर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। नट क्रैकर में लोड कहाँ पर प्रेजेंट है? बीच में। और फुलक्रम कहाँ पर है? किनारे, और एफर्ट भी किनारे है। तो जिसमें लोड बीच में होगा वो क्या होगा? वो होगा सेकंड क्लास लीवर होगा। इसमें भी देख सकते हैं लोड बीच में, फुलक्रम और एफर्ट यहाँ पर है, किनारे किनारे है। तो इसमें भी लोड बीच में, तो इसलिए ये भी क्या होगा? ये भी होगा सेकंड क्लास लीवर। अब हम लोग समझ लेते हैं आगे थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर क्या होता है? A lever in which effort is located। ऐसा लीवर जिसमें एफर्ट कहाँ पर लोकेटेड होगा? बिटवीन द फुलक्रम एंड लोड। ये जो है किसके किसके बीच में लोकेटेड होगा? एफर्ट
फुलक्रम और लोड के बीच में लोकेटेड होगा, तो इस प्रकार का जो लीवर होगा वो क्या कहलाएगा, वो थर्ड क्लास लीवर कहलाएगा या फिर क्लास थर्ड लीवर कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं अ फिशिंग रॉड, आइस टंग्स एंड अ हॉकी स्टिक। ये एग्जाम्पल है किसके, थर्ड क्लास लीवर के एग्जाम्पल है। यहाँ पर आइस टंग देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर फुलक्रम यहाँ से इसको फिक्स्ड पॉइंट है जहाँ से इसको घुमाया जाता है और एफर्ट यहाँ बीच में लगाया जाता है ना। तो एफर्ट कहाँ पर है, बीच में है, लोड कहाँ पर किनारे है, तो जिसमें एफर्ट बीच में होगा और लोड और फुलक्रम किनारे किनारे होंगे, वो कौन सा लीवर होगा, थर्ड क्लास लीवर होगा। इस तरह से हॉकी में भी हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल इसका, ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट है जिससे घुमाया जाता है इसको चारों तरफ हॉकी को, तो ये क्या होगा, फुलक्रम होगा। और एफर्ट कहाँ पर लगाया जा रहा है, फोर्स यहाँ पर लगाया जा रहा है वर्क को करने के लिए, इसलिए पार्ट क्या कहलाएगा, एफर्ट। और ये वाला पार्ट जहाँ पर ऑब्जेक्ट पर वर्क डन किया जा रहा है उसको क्या कहेंगे, लोड कहेंगे। तो यहाँ पर जो लोड है और फुलक्रम है किनारे किनारे है, लेकिन यहाँ पर एफर्ट जो है बीच में है, इसलिए ये किस टाइप का लीवर होगा, थर्ड क्लास लीवर होगा, है ना, या क्लास थर्ड लीवर भी कह सकते हैं इसको। अब यहाँ पर निमोनिक के फॉर्म में हम लोग समझ सकते हैं तीनों लीवर को एक साथ कैसे, इस तरह से निमोनिक दिया गया है। यहाँ पर एक वर्ड है ELF, क्या है यहाँ पर ELF, तो ELF हमें क्या बताता है, इट टेल्स अस द पोजीशन ऑफ फुलक्रम, लोड, एफर्ट इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास लीवर। जो यहाँ पर फुलक्रम है, लोड है, एफर्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास के लीवर में इनकी पोजीशंस को बताता है। कैसे बताता है कि जो E है, E का मतलब क्या होगा, एफर्ट होगा, और एफर्ट जब सेंटर में होता है तो वो किस प्रकार का लीवर होता है, थर्ड क्लास का लीवर होता है। L फॉर क्या होता है, लोड, जब लोड सेंटर में होता है तो वो सेकंड क्लास का लीवर कहलाता है। और F फॉर क्या होता है, फुलक्रम, जब फुलक्रम सेंटर में होता है तो वो किस प्रकार का लीवर होता है, फर्स्ट क्लास का लीवर होता है। हम लोगों को समझ आ चुका है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास लीवर क्या है और उसके एग्जांपल्स भी। अब आगे समझते हैं। अब हम लोग दूसरा पार्ट समझ लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, पुले। समझ लेते हैं पुले होते क्या है। अब पुले इज अ व्हील विद अ ग्रूव अराउंड इट्स रिम। पुले क्या होता है, एक व्हील होता है जिसमें उसके चारों तरफ क्या होता है, ग्रूव होता है उसके रिम में, है ना। लेकिन ग्रूव क्या होता है, ग्रूव समझ लेते हैं। ग्रूव जो होता है, दिस ग्रूव इज फॉर अ रोप और चेन टू मूव अराउंड द पुले। ये जो ग्रूव होता है, रोप या फिर कोई चेन हो गया, उसको मूव करने के लिए होता है पुले के चारों तरफ। जो यहाँ पर ये देखिए लगा है ना, व्हील लगा है, तो व्हील के जो बीच में जो होल होता है जिसमें रस्सी को फंसा करके उसको खींचा जाता है ऐसे, उसको क्या कहते हैं, उसी को ग्रूव कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, ग्रूव कहा जाता है। जिससे आप देखिए यहाँ पर फिगर में बताया गया है, एक लड़की यहाँ पर रस्सी फंसा कर इसको खींच रही है ना, तो यहाँ पर इसके बीच में होल है, इस व्हील के दोनों तरफ की जो रिम है उसके बीच में होल है, उसी को ग्रूव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रूव। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को ग्रूव क्या होता है और पुले क्या होता है। पुलिंग द रोप एट वन एंड, लिफ्ट द वेट एट अदर एंड ऑफ द रोप। पुलिंग में रोप से एक तरफ खींचा जाता है तो दूसरी तरफ वेट लिफ्ट होता है, वेट उठता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पुलिस। पुलिस दो टाइप्स के होते हैं, पहला नंबर फिक्स्ड, दूसरा नंबर मूवेबल होता है। समझ लेते हैं फिक्स्ड पुली क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ पुली द व्हील इज अटैच्ड टू हुक और अ वॉल एंड स्पिन एट इट्स फिक्स पॉइंट्स और एक फिक्स्ड प्लेस। जो फिक्स्ड पुले होता है, इस टाइप का जो पुले होता है, उसमें व्हील जो है किसी हुक या फिर दीवार से लगाया जाता है, अटैच कराया जाता है
जिसमें तो फिक्स्ड प्लेस पर चारों तरफ स्पिन करता है। स्पिन मतलब घूमता है, जैसे यहाँ पर है। अब फिक्स्ड पुले चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिक्स्ड पुले में जो होता है फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, अगर while drawing water from a well, जब वाटर को निकाला जाता है कुएं से, तो वहां पर क्या होता है, यू कैन पुल डाउन द रोप। इसमें हम लोग रोप को पुल डाउन करते हैं इन ऑर्डर टू लिफ्ट द बकेट। फिर उसके बाद बकेट से वाटर को खींचा जाता है। इट मेक्स लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट इजी। इसमें ऑब्जेक्ट को खींचने में जो है तो आसानी होती है, बट डज नॉट रिड्यूस द एफर्ट। लेकिन इसमें जो एफर्ट होता है वो रिड्यूस नहीं होता, कम नहीं होता। एंड अ फिक्स्ड पुले द एफर्ट इज इक्वल टू द लोड। फिक्स्ड पुले होता है, इसमें जो एफर्ट होता है वो लोड के बराबर ही होता है। क्या होता है, लोड के बराबर होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं मूवेबल पुले। मूवेबल पुले क्या होता है? In this kinds of pulley, the wheel also moves with load. इसमें जो व्हील होता है वो लोड के साथ वो भी मूव करता है। Here the efforts needed to lift the load is reduced by half. यहाँ पर जो एफर्ट होता है जिसकी आवश्यकता होती है लोड को उठाने के लिए, वो आधा जो है तो रिड्यूस होता है। And it helps a person to lift object which are otherwise too heavy to lift. इसमें क्या होता है कि इंसान को ऑब्जेक्ट को उठाने में ये हेल्प करता है जो कि बहुत ज़्यादा हैवी होती है उसको। However, twice the length of the rope need to be pulled. इसमें क्या होता है, दोगुनी लेंथ की जो रोप होती है उसकी जरूरत होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए। And the force applied in the same direction as the load and the rope need to be pulled in the upward direction. इसमें जो फोर्स होता है उसी सेम डायरेक्शन में लगाने की जरूरत होती है जिस डायरेक्शन में लोड होता है। and the rope need to be pulled in the upward direction. और जो लोड होता है उसको किस डायरेक्शन में अपवर्ड करने की जरूरत होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करने की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्रेन को। अ क्रेन इज कॉम्प्लेक्स पुले। क्रेन जो है कॉम्प्लेक्स पुले है। क्यों? क्योंकि इट यूजेस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन का यूज करती है, फिक्स्ड और मूवेबल दोनों पुले का यूज करती है। अब हम लोग अगला टाइप समझेंगे जो कि क्या है, इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन होता क्या है? A flat supporting surface tilted at an angle with one end higher than the other is called an inclined plane. मतलब कि ऐसा फ्लैट सपोर्टिंग सरफेस होता है जो कि टिल्टेड होता है। टिल्टेड का मतलब क्या होता है? झुका हुआ होता है। झुका हुआ होता है, एक एंगल पर झुका होता है। वो भी कैसे? With one end higher than the other. एक एंड जो होता है ऊंचा होता है दूसरे एंड से। तो इस प्रकार का जो प्लेन होता है, जो सरफेस होता है, जो फ्लैट सरफेस होता है, उसे क्या कहते हैं? इंक्लाइन सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंक्लाइन सरफेस किसको कहते हैं? ऐसा फ्लैट सपोर्टिंग सरफेस जो टिल्टेड होता है एक एंगल पर, एक एंगल पर, एक एंड पर ऊंचा होता है और दूसरे एंड पर कम ऊंचा होता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। इट इज यूज्ड एज टूल टू रेज और लोअर द लोड। इसका प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? एक टूल के रूप में किया जाता है लोड को ऊपर या फिर नीचे ले आने में, ले जाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इंक्लाइन प्लेन कॉल्ड रैम्प्स आर प्रोवाइडेड in hospital to push up wheelchairs. Inclined planes को रैंप कहते हैं जो हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड किया जाता है व्हील चेयर्स को पुल करने के लिए। रोड इन हिली रीजन्स आर आल्सो inclined planes.
पहाड़ी क्षेत्र में जो रोड होती हैं वो भी इंक्लाइन प्लेन से हो। दे हैव अ जेंटल स्लोप which makes it easier for vehicles to move up. ये एक जेंटल स्लोप बनाता है जिससे कि व्हीकल को मूव करने में आसानी होती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे जो कि है व्हील एंड एक्सल। अ व्हील एंड एक्सल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज व्हील। क्या है? व्हील है और एक्सल है, वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज व्हील एंड स्मॉल रोड। स्मॉल रोड और लार्ज व्हील का कॉम्बिनेशन है। द टू आर द फिक्स्ड सो दैट दे मूव टुगेदर। दोनों होते हैं एक दूसरे में फिक्स्ड होते हैं और एक साथ मूव करते हैं। When the axle is turned, the wheel also moves. जब एक्सल क्या होता है? टर्न होता है, तब व्हील भी मूव करती है। A steering wheel, door knob and bicycle pedal are example of wheel and axle arrangement. साइकिल का जो यहाँ पर पैडल है देख सकते हैं, यहाँ पर डोर नॉब हो गया, स्टीयरिंग व्हील हो गई जो गाड़ी में होती है। ये सब एग्जाम्पल है किसका? व्हील और एक्सल का एग्जाम्पल है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्क्रू। स्क्रू क्या होता है? इट इज एन इंक्लाइन प्लेन that is wrapped around a cylinder in a spiral. ये स्क्रू होता है, ये इंक्लाइन प्लेन ही होता है जो कि wrapped होता है, मतलब लपेटा हुआ होता है चारों तरफ। किसके? सिलेंडर के चारों तरफ। एक सिलेंडर को कोई आयरन हो गया या फिर स्टील भी हो सकता है, उसके चारों तरफ जो है स्पाइरल पैटर्न में रैप्ड होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें इस तरह से स्पाइरल ऐसे ऐसे रैप्ड किया गया है ना। तो ये क्या है? एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि किसी भी आयरन में हो गया या फिर स्टील में हो गया, उसके चारों तरफ रैप्ड होता है स्पाइरल पैटर्न में। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग स्क्रू कहते हैं। इसका यूज किसमें किया जाता है? It is used to hold things together like two pieces of wood. ये दो चीजों को एक दूसरे से बांध करके, एक दूसरे से होल्ड करके रखता है। जैसे कि अगर दो पीसेस ऑफ वुड, लकड़ी के दो पीसेस हो गए, उसमें इस तरह की स्क्रू का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि दो वुड्स जो होती हैं एक दूसरे में होल्ड हो जाती हैं। A screw holds the pieces together more firmly than the nails. Nails जो कील होती हैं, जिसमें कि इस तरह की इंक्लाइन प्लेन नहीं लगे होते हैं, नहीं बने होते हैं स्पाइरल पैटर्न में, उससे ज्यादा मजबूती से ये पकड़े रखता है दो ऑब्जेक्ट्स को या फिर दो लकड़ी के टुकड़ों को। The head of the screw has groove where the screwdriver can be fixed. With every turn of the screwdriver, the screw move easily into the wood. जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट स्क्रू का, उसमें क्या होता है? ग्रूव होता है। ग्रूव का मतलब इसमें होल होता है, जो हेल्प करता है किसमें? स्क्रू ड्राइवर को हेल्प करता है उसको पकड़ने में, जिसमें कि स्क्रू ड्राइवर को फिक्स्ड करके आसानी से उसको किसी भी लकड़ी में मूव किया जा सकता है, किसी भी चीज में इसको आसानी से मूव किया जा सकता है। ये रहा स्क्रू। अब हम लोग अगला नंबर समझ लेते हैं जो कि है वेज। वेज क्या है? अ वेज इज पीस ऑफ वुड और मेटल शेप्ड लाइक अ ट्रायंगल। वेज होता है एक टुकड़ा होता है लकड़ी का या फिर मेटल का, जो कि ट्रायंगल शेप में होता है।
A wedge can be made by putting two inclined planes together back to back. तो inclined plane से मिलकर ये बना होता है. inclined plane से यहाँ पर दो inclined planes मतलब एक इधर और एक इधर वाला. It has a thick edge and a thin edge. इसमें एक thick edge, एक मोटी edge होती है और एक पतली सी edge होती है. ऊपर वाली जो होती है thick edge होती है और नीचे वाली जो होती है thin edge होती है. The thin edge is used to cut. thin edge जो होती है ये वाली, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? कट करने में. स्लाइस हो गया या फिर पुश थिंग अपार्ट, इन सब में. एन एक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच. कुल्हाड़ी है, ये इसका एग्जाम्पल है एक विच का.